अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मोहम्मद शहबाज। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कमाऊ बुत। इस चैनल के तवसत से मैं पहले भी आप दोस्तों के साथ कैश एंड कैरी के हवाले से सेल्स और सेटअप के हवाले से जो टिप्स हैं वो पहले भी शेयर करता आ रहा हूं और इंशाल्लाह मजीद भी आगे भी ऐसी वीडियोस आप दोस्तों के साथ शेयर करता रहूं। आप ये कारोबार मिनिमम जो है वो 600 स्क्वायर फीट के साथ सेटअप कर सकते हैं। फिक्स एसेट्स जो है वो आपके बिजनेस को चलाने के लिए बहुत जरूरी है। सो उसके लिए स्टार्टअप के लिए आप उनके ऊपर इन्वेस्ट जरूर करेंगे, मगर आप उसके ऊपर अपनी प्लेस और अपने एरिया के हिसाब से देख के जो है वो इन्वेस्ट करें। अब अगर हम बात करें फिक्स एसेट्स, पहले नंबर पे आपकी प्लेस आ जाती है, दूसरे नंबर पे आपकी रैकिंग आ जाती है, तीसरे नंबर पे आपका सिक्योरिटी सेटअप आ जाता है और चौथे नंबर पे आपका कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर आ जाता है। इन चार जो फिक्स एसेट्स हैं, इनके ऊपर आपकी जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट है 600 स्क्वायर फीट के एरिया के अंदर, वो तकरीबन पाकिस्तानी 7 से 8 लाख रुपया होती है। तो प्लेस का किराया है या उस प्लेस की रेनोवेशन की कॉस्ट है या उस प्लेस के स्टार्टअप के जो एडवांसेस हैं, ये सारे डिपेंड करते हैं उस मार्केट के ऊपर कि उस मार्केट की करंट वैल्यू क्या है प्रोडक्ट की और वहां पे डिमांड एंड सप्लाईज कैसी हैं, वहां पे कस्टमर का रुझान कैसा है। अगर तो उस एरिया के अंदर सेल्स अच्छी हैं तो डेफिनेटली उस मार्केट्स के जो रेट हैं, उस मार्केट में जो किराए हैं वो ज्यादा होंगे। अगर वो मार्केट जरा शहर से अवे हैं तो वहां पे किराए कम होंगे। दूसरे नंबर पे आप आ जाएं, इसमें जो फिक्स इन्वेस्टमेंट आपकी होती है वो होती है रैक्स के ऊपर। रैक्स इसमें दो किस्म के मार्केट के अंदर अवेलेबल हैं। एक जो है वो आयरन लोहे के रैक्स हैं जो इसमें यूज होते हैं, जिनको सो कॉल्ड इटालियन रैकिंग कहा जाता है। दूसरा जो ट्रेडिशनल मेथड इसमें यूज किया जाता है पाकिस्तान के अंदर, वो लकड़ी की जो शीट्स होती हैं उसके साथ रैक्स तैयार किए जाते हैं, जो कि छोटे लेवल पर एक किराना स्टोर सेटअप करने के लिए, एक मोहल्ले गली मोहल्ले के अंदर सुपर स्टोर सेटअप करने के लिए बड़ा बेहतरीन है, मगर एक प्रोफेशनल स्टोर सेटअप करने के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि उसमें ड्रॉबैक्स बहुत ज्यादा हैं आपके। क्योंकि जो लकड़ी की शीट्स के जो बने हुए रैक्स होते हैं ये बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं, शेप आउट हो जाते हैं और एक दफा फिक्स करने के बाद ये दोबारा कहीं पे दोबारा रिप्लेस नहीं हो सकते हैं। इसके इक्विवेलेंट अगर आप रैक यूज करेंगे लोहे के, आयरन के, जिनको इटालियन स्टाइल रैक्स कहा जाता है, ये निस्बतन महंगे होते हैं, मगर यह है कि इनकी ड्यूरेबिलिटी लाइफ जो है वो अच्छी है। कारोबार इन केस अगर आपका कारोबार नहीं भी चलता है तो आपके रैक्स जो है वो तकरीबन कह लें कि उसी सेम प्राइस पे दोबारा रीसेल हो जाते हैं, उसमें कोई मसला नहीं आता है। सिक्योरिटी एक बड़ा इशू है पाकिस्तान के अंदर। ये गवर्नमेंट की तरफ से कंपलसरी भी है, क्योंकि जो भी इदारे आपके मार्ट के इर्द गिर्द होंगे वो आपको इंसिस्ट करेंगे कि आपका सिक्योरिटी सेटअप होना चाहिए। और इससे हट के भी, क्योंकि बहुत बड़ी एक प्लेस के ऊपर जब आप खुलेआम प्रोडक्ट का डिस्प्ले लगा देते हैं सब चीजों का, तो आपको जरूरी होता है कि आप सिक्योरिटी कैमरास के जरिए वाच कर सकें कि आया कि उसमें थेफ्ट थ्रेट जो है वो तो नहीं आपको मिल रहे हैं, कोई कस्टमर्स ऐसे तो नहीं है, क्योंकि सारी प्रोडक्ट आप बड़ी बड़ी तो है नहीं, इसमें बहुत सारी पॉकेट आइटम्स आती हैं, शैम्पू, टूथपेस्ट, टूथब्रश और भी मुतअद्दिद किस्म की पॉकेट आइटम्स हैं। इसमें होता यह है कि समटाइम्स कुछ ऐसे खराब किस्म के कस्टमर भी आपको मिल जाते हैं जो कि आपकी जो पॉकेट साइज की आइटम्स हैं उनको छुपा के जो है वो ले जाते हैं उधर से। तो कैमरों की सूरत में इस चीज का रिस्क जो है वो कम हो जाता है। कैमरे लगे होने की सूरत में कस्टमर को नफसियाती तौर पे प्रेशर रहता है कि यार इस जगह पे सिक्योरिटी का सेटअप स्ट्रांग है, तो मैं ऐसी कोई भी हरकत ना करूं जो मेरे लिए जलालत का बाइस बने। सो जो सिक्योरिटी सेटअप है वो बहुत जरूरी है आपके लिए। सो उसको लाजम कंसिडर करें अपने सेटअप के लिए। सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर के ऊपर, सॉफ्टवेयर बेसिकली जब आप कैश एंड कैरी की सूरत में काम कर रहे होते हैं तो यहाँ पे 10, 20, 30, 40 प्रोडक्ट नहीं है आपके पास जिनको आपने डील करना है। यहाँ पे आपके पास हजारों के हिसाब से, इवन जैसे जैसे काम आपका बढ़ेगा ये प्रोडक्ट लाखों के हिसाब से चले जाएंगे। तो जब ये लाखों के हिसाब से जो प्रोडक्ट हैं, जिसमें से डेली बेसिस पे प्रोडक्ट सेल भी हो रही हैं, नहीं भी आ रही हैं, उनका रिकॉर्ड रखने की बात आती है, तो यहाँ पे आपको ऐसे एक सॉफ्टवेयर की जरूरत होती है जो एक क्लिक के ऊपर आपको आपकी प्रोडक्ट की स्टेट जो है वो शो करवा सके कि आपके पास इन हाउस इन्वेंट्री कितनी वैल्यू की पड़ी है और कितनी वैल्यू की जो इन्वेंट्री है वो आपकी सेल हो चुकी है, और जो इन्वेंट्री पड़ी है इसमें से शॉर्ट एक्सपायरी वाली इन्वेंट्री कितनी है, इसमें से लॉन्ग एक्सपायरी वाली इन्वेंट्री कितनी है, ताकि आप अपनी सेल स्ट्रेटेजीज को बेहतर कर सके। सो अगर ये बिजनेस आपका सॉफ्टवेयर ऑपरेटेड होगा तो लिटरली ऑन क्लिक्स आप अपने बिजनेस की सारी रिपोर्ट्स जो है वो आसानी आप हर टाइम चेक कर सकते हैं, और आपको चीजों को चेक एंड बैलेंस करना जो है वो बहुत आसान होगा और बहुत एफिशिएंट वे में आपका बिजनेस अलाइन होगा सॉफ्टवेयर के साथ। अब अगर हम बात करें फिक्स एसेट्स की, जो मैंने अभी आप दोस्तों के साथ इस वीडियो में शेयर किए हैं, पहले नंबर पे आपकी प्लेस आ जाती है, दूसरे नंबर पे आपकी रैकिंग आ जाती है, तीसरे नंबर पे आपका सिक्योरिटी सेटअप आ जाता है और चौथे नंबर पे आपका कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर आ जाता है।
ان 4 جو فکس ایسٹس ہیں ان کے اوپر آپ کی جو منیمم انویسٹمنٹ ہے 600 اسکوائر فٹ کے ایریا کے اندر وہ تقریباً پاکستانی 7 سے 8 لاکھ روپیہ ہوتی ہے. یہ کاسٹ جو ہے وہ آپ کے ایریا کی مارکیٹ کے ساتھ ایریا میں جو مینوفیکچرنگ یونٹ ہیں ان کے حوالے سے دیکھتے ہوئے یہ کم یا زیادہ ہو سکتی ہے. یہ ایک میری جو جنرل آبزرویشن ہے جو میں پریکٹیکلی فیس کر چکا ہوں اس لیول یا اس سائز کے کیش اینڈ کیری کے حوالے سے, سو میں وہ کنوے کر رہا ہوں. مگر یہ ہے کہ اس ڈیپینڈس کہ آپ کے ہو سکتا ہے کنیکشن اتنے اسٹرانگ ہو کہ آپ کو پرائزز مزید ڈاؤن مل جائیں اور آپ اس کو بہتر طریقے سے مینج کر سکیں. دوستو اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو تھمز اپ, اگر میری ویڈیو پسند نہ آئے تو تھمز ڈاؤن. ہاں اگر آپ نے تھمز ڈاؤن کیا ہے تو کمنٹس کے اندر اس کی وجہ ضرور بیان کیجیے گا. نیکسٹ انشاءاللہ اگلی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے. اپنا خیال رکھیے گا. فی امان اللہ.